यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पश्चिमी देशों की टेंशन भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली है। पुतिन ने यह भी साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन ने रूस को मिसाइलों से नुकसान पहुंचाया तो रूस पीछे नहीं हटेगा और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। क्या है पूरा मामला, आइए चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्कूप और मैं आपके साथ गेटी भाविया। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच की जंग पिछले 2 सालों से हो रही है, जिस जंग में अब तक की 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है, जिस वजह से यूक्रेन आक्रामक मूड में है। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से रूस पर हमला कर रहा है, जिसे लेकर पुतिन ने आरोप लगाते हुए कहा कि रूस पर किसी दूसरे देश ने हमला किया है और इस पर जवाबी कार्यवाही की जाएगी। रूस की ये चेतावनी अब यूक्रेन के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि यूक्रेन के बढ़ते हमलों को लेकर रूस ने परमाणु हमले की नीति में बदलाव किया है। 2.5 साल से यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर कई जबरदस्त हमले भी किए हैं। पुतिन ने कहा है कि अगर कोई गैर परमाणु शक्ति किसी परमाणु शक्ति के समर्थन से रूस पर हमला करती है तो इसे रूसी संघ पर उनके संयुक्त हमले के रूप में देखा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुतिन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन को चेतावनी दी थी। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने का मतलब होगा कि रूस और नाटो के बीच युद्ध चल रहा है। आपको बता दें, अभी तक रूस के परमाणु सिद्धांत क्या थे? रूस के परमाणु सिद्धांत यही थे कि वो अपने और अपने सहयोगियों के खिलाफ परमाणु और अन्य प्रकार के हथियारों के इस्तेमाल के जवाब में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि संशोधित संस्करण में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की शर्तों का अधिक विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि विमान, क्रूज मिसाइलों या ड्रोन से बड़े पैमाने पर हवाई हमले की स्थिति में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन की हालत पर निराशा जताते हुए कहा कि उसके लिए ट्रंप मर चुका है और देश खत्म हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को फरवरी 2022 में रूस के हमलों से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयानों ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अगर पूर्व राष्ट्रपति फिर से चुने जाते हैं तो वो यूक्रेन के भविष्य को लेकर बातचीत में कितनी रियायत देने को तैयार होंगे। यूक्रेन को अमेरिकी सहायता के मामले में ट्रंप का रवैया आलोचनात्मक रहा है। ट्रंप अक्सर दावा करते रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस कभी हमला नहीं करता। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर वो फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो युद्ध रोक देंगे, लेकिन उन्होंने इस विषय पर कभी विस्तार से बात नहीं की। पूर्व राष्ट्रपति ने उत्तरी कैरोलिना में कार्यक्रम के दौरान कहा कि कीव के बाहर यूक्रेन का अधिकांश हिस्सा खंडहर में बदल गया है। यूक्रेन में सैनिकों की कमी है और युद्ध में हुई मौतों और लोगों के पड़ोसी देशों में चले जाने के कारण जनसंख्या घट रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या देश के पास युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने की कोई गुंजाइश है? कोई भी समझौता, भले ही वो खराब समझौता हो, आज की स्थिति से बेहतर होता। लोग मर चुके हैं, देश मलबे में बदल गया है। यानी कि अगर वो आज के समय में राष्ट्रपति होते तो शायद ये सब नहीं होता। युद्ध चलते हुए साल भर से भी ऊपर हो गया है, जिसमें ना जाने कितने परिवार वालों ने अपने अपनों को खोया है, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन देशों के बीच सियासतें थमने का नाम नहीं ले रही है। कोई भी देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो ना जाने ये युद्ध कब थमेगा।